उनके जीजा हैं, जमुई के सांसद जो हैं, वो कहते हैं, उनकी पार्टी के नेता भी हैं, वो कहते हैं कि चिराग पासवान 2035 में भले लड़े, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें। चिराग पासवान विधानसभा में आएंगे। मान लीजिए कि पासवान ज्यादा है, मांझी ज्यादा है किसी एक क्षेत्र में, तो पासवान और मांझी दोनों दलित महादलित हैं, लेकिन इन दोनों के बीच टकराव है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि पिछड़ा है तो पिछड़ा माने आंखें बंद करके चल रहा है लालू जी के पीछे, ना है यादव चल रहा है। ये बात सही है कि यादव चल रहा है, लालू यादव पीछे, आरजेडी के पीछे। चिराग पासवान के ऊपर एक ठप्पा लग गया कि इसी उम्र में वो जिधर मौका मिलता है उधर जाते हैं, अलटने पलटने वाला। तो इस उम्र में अगर ये आरोप लग गया, इसका मोहर लग गया, ठप्पा लग गया, तो उनके लिए नुकसानदायक होगा। और चिराग पासवान नो डाउट कहीं नहीं जाने वाले हैं। बिहार के सियासत में जिस हिसाब से इस समय चर्चा हो रहा है, कहा जा रहा है कि कौन से नेता किस तरफ चले जाए वो खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि किस प्रकार से परिस्थिति बन जाए, कौन क्या फैसला ले ले, ये कोई नहीं जानता है। और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। क्या बिहार में चल रहा है, आखिर बिहार में होने वाला क्या है, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहित है, और मोहित पहला सवाल यही कि जो जीतन राम मांझी से सवाल उठाएंगे कि किसकी तरफ, हाँ वो तो सवाल है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चल रहा है कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे, क्या ये संभव है? देखिए, हम भी देखे, कई सारे लोग वीडियो कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सम्मान है, हम बिल्कुल उनके बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन जो हमारा सेंस कहता है कि जीतन राम मांझी को क्या चाहिए, प्रधानमंत्री बनेंगे क्या वो? नहीं बनने वाले हैं। फिर मुख्यमंत्री बनेंगे क्या वो? नहीं बनने वाले हैं। उनको चाहिए मंत्री पद, चाहे बिहार में मिले, और बिहार से बेहतर है कि केंद्र में मिले, क्योंकि वो तो और बड़ा पद हुआ। जीतन राम मांझी जानते हैं कि बिहार में अगर हम चले गए तेजस्वी यादव की तरफ, जो हमारा दिमाग कहता है, हम चले गए तो केंद्र का मंत्री का पद गया। और जीतन राम मांझी इतने बड़े तुर्रम खान नहीं हो गए कि केंद्र में उनके जाने से सरकार गिर जाएगी। अरे नीतीश कुमार चले जाएंगे तब भी सरकार रहेगी, निश्चिंत रहिए, केंद्र वाली सरकार फिर भी रहेगी, क्योंकि केंद्र की सरकार गिराने के लिए चंद्रबाबू नायडू को भी हटना पड़ेगा साथ में। चंद्रबाबू नायडू नहीं हटने वाले हैं, फिलहाल सब ठीक है। अमित शाह के घर, जेपी नड्डा के घर पर जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, गए थे अभी 2 दिन पहले, नीतीश कुमार नहीं गए थे। तो जीतन राम मांझी क्या इधर से उधर होंगे? हमारा दिमाग कहता है कि नहीं होंगे। आप लोग जो समझना है समझिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी को चाहिए मंत्री का पद। बिहार में जब वो थे, पिछली सरकार जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की चल रही थी, जब वो नाराज हुए, तमाम चीजें चली, तो उनके बेटे मंत्री थे। अब उनके बेटे तो मंत्री हैं ही राज्य में, दोनों लोग हैं। जीतन राम मांझी भी केंद्र में मंत्री है। इससे बेहतर उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं, बेहतर कुछ ऑप्शन नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि क्या नीतीश कुमार उधर जाएंगे? तो चूंकि बेटे को मंत्री रखना है तो फिर उधर जाना पड़ेगा, और अगर खुद मंत्री रहना है केंद्र में तो इनके साथ रहना पड़ेगा। मतलब वो बीच वाली स्थिति में है। लेकिन एक बात जहां तक हमें लगता है, हमारा दिमाग जो कहता है कि जीतन राम मांझी जो है वो इधर से उधर बिहार में नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र का जो मंत्री पद है वो अपने पास बचाकर रखना चाहेंगे। और चूंकि बिहार में मंत्री पद अगर उनके पास आता भी है तो 2025 में ही चुनाव है। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ महीने का बस खेल है। तो हमें लगता है कि कुछ महीने के लिए बिहार में वो स्वीकार कर लेंगे कि हम सत्ता से बाहर है, केंद्र का मंत्री का पद वो रखेंगे, क्योंकि वहां पर अभी लंबा चलना है। तो जीतन राम मांझी को लेकर यही मेरे मन में है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा सवाल है, और बीजेपी हमको लगता नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ेगी, मतलब भरसक वो प्रयास करेगी। अपने सीट पर राज्यसभा उनको भेजी है, वही हम कह रहे हैं कि राज्यसभा में उनको भेजा गया है। और हमें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट करने के लिए अगर और भी कुछ करना पड़े, कहना पड़े कि आपको हम केंद्र में राज्य मंत्री बना देते हैं, कुछ भी केंद्रीय मंत्री का एक पद दे देते हैं, तो बीजेपी वो भी करेगी। इसका फैक्टर ये है ना, क्योंकि वो कुशवाहा है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि अगर नीतीश कुमार गए तो कुशवाहा जो नेता है उसको हम डैमेज करें। आप समझिए इस बात को। सम्राट चौधरी है कुशवाहा के नेता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पुराने नेता हैं। कुशवाहा के लिए, कोयरियों के लिए उन्होंने कई बार पूरा का पूरा बिहार भ्रमण किया है। उनकी पहचान, उनका जो एक उनकी जो चीजें हैं ना, वो कुशवाहा बिरादरी में अंदर तक बैठी हुई हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को हमें लगता है कि वो किसी कीमत पर जाने देंगे। अब चिराग पासवान के ऊपर आते हैं। चिराग पासवान यहाँ पर फिर वही जो हनुमान वाली भूमिका है ना, उसमें आ जाएंगे। वो हनुमान बनकर एकदम डटे हैं। मतलब देखिए, मांझी को लेकर सवाल उठ गया, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल उठ गया, नीतीश कुमार आएंगे या जाएंगे इसको लेकर सवाल तो लगातार चल ही रहा है, और तभी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन एक ही आदमी है, चिराग पासवान, जिनको लेकर ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि चिराग पासवान जाएंगे क्या। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चिराग पासवान ने ये क्रेडिट बना लिया है।
उन्होंने बना कर रखा है कि नहीं सच में हनुमान है। और अब समझिए इस पर चर्चा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाकई में ये मैसेज पत्रकारों के बीच, आम लोगों के बीच है कि चिराग पासवान का वैसा इमेज लोगों के मन में बन चुका है कि ना वो सच में नरेंद्र मोदी के सिपाही और नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी वो नहीं छोड़ेंगे। मतलब है कि नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा पे हो सकता है, जीतन राम मांझी पे हो सकता है, चिराग पर नहीं हो सकता। हमको नहीं लगता है कि चिराग पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए ना, कोई एक हमको लगता है कोई डिस्कशन नहीं बता सकता है कि चिराग पासवान इधर से उधर जाएंगे, इसको लेकर चर्चा हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के ऊपर सबको भरोसा हो चुका है क्लियर भी कर कि बीजेपी नरेंद्र मोदी इनके साथ ही रहेंगे। और चिराग पासवान का जो विजन है ना, वो जो बार बार कह रहे हैं कि 2025 भले ना लड़े हम विधायक का, 2030 लड़ेंगे। उनके जीजा हैं, जमुई के सांसद जो हैं, वो कहते हैं, उनकी पार्टी के नेता भी हैं, वो कहते हैं कि चिराग पासवान 2035 में भले लड़े, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें। चिराग पासवान विधानसभा में आएंगे, मतलब उस आदमी के पास दूर का लक्ष्य है। वो आदमी ऐसा नहीं कि 2025 के इर्द गिर्द घूम रहा है, 4 सीट बेसी मिला बस हम चले जाएंगे उधर, ना। वो आदमी स्थिरता के साथ राजनीति कर रहा है, और राजनीति की यही खूबसूरत चीज है कि आप स्थिरता बनाकर रखिए। और अपना जो दल बदल वाला, अगर इसी उम्र में चिराग पासवान के ऊपर एक ठप्पा लग गया कि इसी उम्र में वो जिधर मौका मिलता है उधर जाते हैं अलटने पलटने वाला, तो इस उम्र में अगर ये आरोप लग गया, इसका मोहर लग गया, ठप्पा लग गया, तो उनके लिए नुकसानदायक होगा। और चिराग पासवान नो डाउट कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप समझिए। हमें लगता है कि कौन किधर जो ये सवाल चल रहा है ना, इसमें हमको लग रहा है जो जहां है वही रहेगा। हो सकता है कि एक आध इधर उधर कहीं हो जाए। मांझी का डर है, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, हमें लगता है कि। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अपेक्षित चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के कह लीजिए पीछे प्रोटेक्शन में उनको रखा गया, और नीतीश को ऑप्शनल के तौर पे, और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो बिहार से कुशवाहा के सबसे बड़े नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा बड़ी पद दे सकती है, थोड़ा सा उनको रुतबा बढ़ा सकती है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से लोकसभा का चुनाव हार गए, पवन सिंह वहां से चुनाव लड़े, कहा गया कि पवन सिंह ने हरा दिया, तो उस वक्त पर तो नीतीश कुमार के पलटने का कोई चर्चा नहीं था। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा बीजेपी ने भेजा। उपेंद्र कुशवाहा की क्या ताकत है बीजेपी जान रही है। वो जान रही है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को हम अपने कोटा से भेजेंगे तो कुशवाहा वोटर वर्ग में क्या इंपैक्ट इसका पड़ेगा। एक और बात आप समझिए, लोग कह देते हैं ना कि पिछड़ा आरजेडी के साथ, ना आरजेडी के साथ जाइए गांव में, अरे यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो कुशवाहा के साथ उसका टकराव है। हम सच बात कह रहे हैं, बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच बात यही है कि दोनों पिछड़े हैं, बिल्कुल है, दोनों ओबीसी वर्ग में है। लेकिन अगर यादव का बाहुल्य क्षेत्र है, कुशवाहा कम है, तो कुशवाहा भी वहां पर ज्यादा है, माफ करिएगा, तो वहां पर टकराव है यादव और कुशवाहा का। मान लीजिए कि पासवान ज्यादा है, मांझी ज्यादा है किसी एक क्षेत्र में, तो पासवान और मांझी दोनों दलित महादलित हैं, लेकिन इन दोनों के बीच टकराव है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि पिछड़ा है तो पिछड़ा माने आंखें बंद करके चल रहा है लालू जी के पीछे, ना है, यादव चल रहा है। ये बात सही है कि यादव चल रहा है, लालू यादव पीछे, आरजेडी के पीछे। विधानसभा में तो एकदम चल रहा है, लोकसभा में थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए यादव, विधानसभा में है। लेकिन कुशवाहा वगैरह जो जातियां हैं ना, कुर्मी तो नीतीश कुमार का है ही, उसको तो छोड़ दीजिए, जो और पिछड़ों में जातियां हैं, और हमें लगता है कि यादव के कारण वो थोड़ा आरजेडी से छिटकती हैं। लेकिन एक चीज और आप बता रहे हैं, आप मतलब कि थोड़ा सा मुद्दा डाइवर्ट कर दिए। एक चीज आप बता रहे थे कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा लीजिए, जीतन राम मांझी लीजिए, या फिर चिराग पासवान लीजिए, नीतीश कुमार लीजिए, पिछड़ों की जो बात करते हैं बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बता रहे थे पिछड़ा आरजेडी के ना साथ होकर भाजपा के एनडीए के साथ है। वजह इसका यह है कि सटीक बीजेपी जातीय समीकरण को तैयार की हुई है। हम वही कह रहे हैं ना कि यादव है, नो डाउट यादव है आरजेडी के साथ, लेकिन जब हम लोग आंख बंद करके कहते हैं कि पिछड़ा आरजेडी के साथ है, ना है, पूरा का पूरा पिछड़ा कहाँ है आरजेडी के साथ। कुशवाहा है, कुर्मी है, बता दो सरकार में होती है, कुर्मी भी पिछड़ा है ना, कुर्मी है, नहीं है, नीतीश कुमार के साथ है। कुशवाहा है तो कुशवाहा नहीं है आरजेडी के साथ। अब मतलब फैक्ट हम बात बता रहे हैं, वो सच में उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा नेता हैं, उनके कारण वोटिंग प्रभावित होता है इन जातियों का। कुशवाहा वोट बैंक बहुत मायने भी रखता है, क्योंकि जो बिहार लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें बिहार का जो केंद्र में जाति रहा वो कुशवाहा रहा। बड़ी बात है। हम वही कह रहे हैं कि जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार में जाएंगे तो यादव का काट पिछड़ी जातियों में कुशवाहा और कुर्मी को बीजेपी खोजती है कि कुशवाहा कुर्मी अगर वोट बैंक हमारे पास आया तो यादव का काट मिल जाएगा। मतलब पिछड़ी जातियों से ये दो वोट बैंक जुड़ा तो हमें यादव के समक्ष जो होगा ना, उनको मतलब उनका जो वोटिंग का जो असर दिखेगा उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। कुशवाहा का यही पावर है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कौन किसके तरफ में, जो जहां है हमें लगता है वही रहेगा, और नो डाउट चिराग पासवान पर तो कोई सवाल है ही नहीं। चलिए, तो बिहार में कौन किस तरफ होगा, किधर पलटी मारेगा, मानकर चलिए कि ये स्थिर रहेगा, यथायथ स्थिति बना रहेगा, क्योंकि
भाजपा ने जो जातीय समीकरण तैयार किया है उसके लिए थोड़ा सा भाजपा त्याग कर सकती है, लेकिन जातीय समीकरण का नुकसान भाजपा नहीं करने वाली है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और कोई बदलने वाला है, मेरा परिचय, मेरा नाम सिकंदर अली है। बहुत बहुत धन्यवाद।